नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की। माहेश्वरी समाज के तत्वाधान में इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय आयोजन के तहत रविवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जबकि शनिवार सायं संत दिग्विजयराम महाराज का प्रवचन एवं इसके साथ ही फूलों की होली खेली गई, जिसमें माहेश्वरी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं फूलों की होली का पूरा आनंद लिया। माहेश्वरी समाज के तत्वाधान में राम द्वारा के संत पूजनीय दिग्विजयराम महाराज के सानिध्य में सत्संग एवं फूलों की होली का आयोजन शनिवार शाम सायं इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में किया गया। इसी तरह रविवार को पारितोषिक सम्मान समारोह के साथ ही अन्य कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में माहेश्वरी समाज के लोग मौजूद थे, जबकि फूलों की होली का भी लोगों ने भरपूर आनंद लिया एवं उनके द्वारा इस फूलों की होली के इस आयोजन को यादगार बना लिया।
थोड़ी होली खेली जाती है, वहाँ कैसे खेलते हैं? अरे होलिया में ओहो, अरे होलिया में उड़े रे गुलाल, होली रो जवाब नहीं। होलिया में उड़े रे गुलाल, होली रो जवाब नहीं। होली रो जवाब नहीं, होली रो जवाब नहीं। होली रो जवाब नहीं, होली रो जवाब नहीं। राधा संग, अरे राधा संग हो, राधा संग खेले नंदलाल, होली रो जवाब नहीं। राधा संग खेले नंदलाल, होली रो जवाब नहीं। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्री प्रकरण को लेकर NSUI द्वारा इसी माह मेवाड़ विश्वविद्यालय का घेराव किया जाएगा एवं राज्य सरकार से इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच करवाए जाने के साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा अब तक जारी की गई सभी डिग्रियों की जांच की मांग की जाएगी। NSUI के कार्यकारी अध्यक्ष संजय राव एवं अन्य पदाधिकारियों ने रविवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी एवं उन्होंने यह भी कहा कि छात्र संघ चुनाव को लेकर 5 अगस्त को जयपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव NSUI द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रदेश भर से कार्यकर्ता भाग लेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले से भी कई कार्यकर्ता इस घेराव में भाग लेने के लिए सोमवार को जयपुर के लिए रवाना होंगे। अध्यक्ष कार्यकारी के रूप में यहाँ नियुक्त किया गया है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और पूरे राजस्थान के अंदर काफ़ी समय से जब से सरकार बनी है तब से कोई छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया गया है। इसको लेकर राजस्थान में पूरा मुख्यमंत्री आवास को घेराव करने के लिए पूरे राजस्थान से जितने NSUI के कार्यकर्ता है, पूरा छात्र संगठन है, इसमें दूसरे विपक्ष के छात्र संगठन के लोग भी चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो। तो कल शाम को हम सभी सैकड़ों की तादाद में जयपुर के लिए कूच कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के पूरे युवा नेता, छात्र संगठन के पदाधिकारी और स्टूडेंट यूनियन के सभी लोग, तो वहाँ सैकड़ों की संख्या में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। और इस सरकार से हम मांग रखते हैं कि जल्दी से जल्दी छात्र संघ चुनाव बहाल करें। नहीं करने पर पूरे राजस्थान के अंदर और हर जिले के अंदर कलेक्ट्रेट घेराव करके छात्र संघ चुनाव की मांग की जाए। इसमें अगर सरकार हमारी मांगे नहीं करती है तो उग्र आंदोलन पूरे राजस्थान के अंदर किया जाएगा और इसमें NSUI कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस आंदोलन को गति देगी। कब घेराव होगा? घेराव होगा 5 तारीख को जयपुर मुख्यमंत्री का आवास में। और अभी हाल ही में जो मेवाड़ यूनिवर्सिटी का भी मुद्दा उठा है, इस आंदोलन के बाद हम मेवाड़ यूनिवर्सिटी का भी घेराव करेंगे। इसमें पूरी NSUI पूरा जोर शोर से लगाकर छात्रों के साथ जो गलत हो रहा है, कोई गरीब परिवार से आ रहे हैं, उनका भी हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे कि इसके ऊपर सरकार अंकुश लगाए। इसी सरकार के अंदर जो गलत हो रहा है छात्रों के साथ, और NSUI हमेशा इसका विरोध करेगी और विरोध करके इस मेवाड़ यूनिवर्सिटी को बैन कराने के लिए विरोध प्रदर्शन करेगी। तो कांग्रेस ये कहूँगा मैं बिल्कुल मानता हूँ कि कहीं ना कहीं पूर्व सरकारों की कमी भी रही है। NSUI एक छात्र संगठन है, हम राजनीति नहीं करते हैं, छात्रों की सेवा का कार्य करते हैं। कुछ जो पूर्व में हमारी सरकारों की गलतियाँ रही हैं, उन मुद्दों पर भी हम चाहते हैं कि विनोद चैटर्जी ने मुद्दा उठाया है। पिछले 3 वर्षों से हमारे यहाँ पर देश में चुनाव नहीं हुए, उसमें भी कई पत्रकार बंधुओं छात्र छात्राओं का ये निवेदन था कि पूर्व में आपकी ही सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब भी आपने छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए। मैं आप सभी को ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, छात्र संघ चुनाव बंद नहीं किए गए थे, स्थगित किए गए थे। उन्हें आगे बढ़ाया गया था। विधानसभा चुनाव आ चुके थे, नई शिक्षा कार्यनीति आ चुकी थी। उस शिक्षा नीति को लागू करने के कारण ही हमें विधानसभा चुनाव के बाद में छात्र संघ चुनाव को स्थगित करना पड़ा था। उसके लिए हम लोग छात्रों के साथ खड़े हैं,
उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई फर्जी डिग्री हम लोग किसी को नहीं देने देंगे, क्योंकि जो मेहनती लोग हैं, जो काम करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, दिन रात पढ़ाई करके एक किसान का बेटा कहाँ से पैसा कमाता है, कहाँ से पैसा लेकर वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके भविष्य के लिए जो पूंजी अपने जीवन भर की पूंजी कमाकर और उनके बच्चों के भविष्य के लिए लगाता है, उनके साथ हम बिल्कुल खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इस चीज़ का हम हमेशा विरोध करेंगे, चाहे कोई सी भी सरकार हो। लेकिन अभी तक जो सामने चीज़ आई है, डिग्री फर्जी डिग्रियाँ का मामला आया है, एक मंत्री द्वारा सारी चीज़, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उसको लेकर अगर वो सर इस चीज़ को लेकर अगर वो इसका विरोध करते हैं तो सर जायज़ है, गलत है, और उन्हीं की सरकार में हो रहा है तो उनको सर अंकुश उसके ऊपर लगाना चाहिए कि अभी भाजपा की सरकार है, भजन लाल जी की सरकार है, और सरकार के बैठे हुए कैबिनेट मंत्री जो भी बैठे हुए उनको इसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। उनके पास पावर है, अधिकार है, उनको हर चीज़ का सरकार ने पावर दे रखी। एनओसी के जिलाध्यक्ष को लेकर भी कन्फ्यूजन की स्थिति है कि आखिरकार जिलाध्यक्ष कौन? सर इसको लेकर सर संगठन ने जो नियुक्ति करी है, संगठन ने मुझे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में यहाँ नियुक्त किया है, और यहाँ की जनता, यहाँ के छात्र, यहाँ के हर कॉलेज के अंदर जो भी छात्र होल्ड करते हैं, प्रॉपर कार्य करते हैं, तो कार्यकारी का मतलब है कि काम करने वाला अध्यक्ष, तो कार्यकारी के रूप में काम करने वाला अध्यक्ष के रूप में मुझे संगठन ने नियुक्त किया है। माननीय वरुण जी चौधरी ने, माननीय अखिलेश जी यादव जो राजस्थान के प्रभारी है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे राजस्थान के एनएसयूआई के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष है, उन सबके सहमति के ऊपर मुझे भी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन ये पोस्ट तो पहली बार सुनने को आई है कि कार्यकारी अध्यक्ष, इससे पहले तो ऐसी कोई पोस्ट नहीं थी कि कार्यकारी अध्यक्ष, जब जिलाध्यक्ष बनाया एनएसयूआई का उसके बाद ये पोस्ट आ गई, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? पहली बार ये पोस्ट सुनने को मिल रही है। सर संगठन में सर जो कार्य करते हैं, अगर इसमें सर संगठन के सभी लोगों को कार्य करना का संगठन ने मेरे ऊपर कुछ विश्वास जताकर मुझे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में लगाया, मेरे कार्य को देखकर। पिछले 12 वर्षों से, कम से कम 13-14 सालों से मैं इस संगठन के अंदर कार्यरत हूँ। 2011-12 से मैं इस संगठन के अंदर कार्य कर रहा हूँ, और मेरी कार्यशैली को देखते हुए उन्होंने मुझे ये नियुक्ति दी है। तो उनको क्यों बनाया? दो अध्यक्ष तो जो मेरे ऐसे आपको का अलग-अलग ग्रुप कैंपेन होते हैं, सब लोगों का अलग-अलग समर्थक होते हैं, उन सबको सबसे पहले तो उन लोगों से क्षमा चाहूँगा जिन छात्र छात्राओं को यह सुनकर आहत हुआ है कि हम किसी भी प्रकार की गुटबाजी का समर्थन करते हैं। एनएसयूआई एक छात्र संगठन है, हम सभी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर छात्र की राजनीति नहीं कर रहे हैं, अपितु उनकी सेवा करने में लगे हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी पद के लिए जिम्मेदार होता है, उसमें उसके इतनी प्रभाविता होती है कि वो उस पद पर सक्षम होकर कार्य कर सके, तो उसे वो पद मिलता है। इस मुद्दे पर जब आपका सवाल था कि कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया गया, कार्यकारी अध्यक्ष यदि आप खुद बताइए, किसी भी जिले में 2 व्यक्ति अगर लगातार मेहनत कर रहे हैं और किसी एक व्यक्ति को भी उसका श्रेय मिले, तो इस प्रकार से किसी एक व्यक्ति के साथ अन्याय होना तय है। प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे ऊपर के जितने भी नेता हैं, उन सभी ने इनकी मेहनत देखकर दोनों जिलाध्यक्षों को बराबर की तवज्जो दी है, और किसी भी प्रकार की गुटबाजी का कोई संकेत नहीं है। तो निरंतर रूप से छात्रों की सेवा करने में लगे हुए। छात्रों की सेवा में किसी का भी कोई भी ऐसा नहीं है कि ये अकेले कर रहे हैं, वो अकेले कर रहे हैं। आप संगठन की जो नीति है उस पर सभी एक साथ कार्य कर रहे हैं। छात्रों की सेवा करने में दोनों निरंतर कार्यरत हैं। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में हालांकि गत 3-4 दिन से मानसून रूठा हुआ है, लेकिन अब तक अच्छी बारिश हो चुकी है। यदि औसत बारिश की बात करें तो 75% से अधिक बारिश हो चुकी है। 23 फीट भराव क्षमता वाला गंभीर बांध लबालब हो चुका है। हालांकि इसके गेट अब तक नहीं खोले गए हैं। अच्छी बारिश होने की वजह से कई जलाशय भर चुके हैं, जिसके कारण रविवार को विभिन्न जलाशयों के साथ ही दुर्ग पर पर्यटकों एवं लोगों की काफी अधिक भीड़ लगी रही, जिन्होंने रविवार का पूरी तरह से आनंद उठाया। चित्तौड़गढ़ जिले में औसत बारिश के मुकाबले अब तक 75% लगभग बारिश हो चुकी है। अधिकांश जलाशय या तो लबालब हो चुके हैं या भराव क्षमता की ओर है। हालांकि गत 3-4 दिनों से मानसून रूठा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कई झरने पूरे वेग के साथ बह रहे हैं। इस सुहाने के मौसम के बीच रविवार को चित्तौड़ दुर्ग के साथ ही विभिन्न जलाशयों में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर पिकनिक का पूरा आनंद उठाया। चित्तौड़ दुर्ग पर भी गत कुछ दिनों से बड़ी संख्या में न केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश बल्कि अन्य कई स्थानों से भी पर्यटक आ रहे हैं। जबकि रविवार को चित्तौड़गढ़ जिले से भी कई पर्यटक सुहाने मौसम के बीच दुर्ग पहुंचे एवं जगह जगह वह पिकनिक करते हुए देखे गए। दुर्ग पर व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों के अनुसार गत 1 महीने से इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन खास तौर पर शनिवार एवं रविवार को
दूर पर पर्यटकों की काफ़ी अधिक भीड़ उमड़ने की वजह से पर्यटन व्यवसाय पर निर्भर व्यवसायों के चेहरे खिले हुए हैं। एवं इन दिनों कई पद यात्री भी विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं एवं वह पद यात्री भी इन दिनों चित्तौड़ दुर्ग पर आ रहे हैं एवं कालिका माता मंदिर के दर्शन करने के साथ ही विभिन्न पर्यटन स्थलों का आनंद ले रहे हैं और कई इन दिनों इस तरह के भक्त पैदल सांवलिया जी की ओर जाते हुए देखे जा सकते हैं। कई कावड़िए भी इस दौरान भ्रमण करने के लिए पहुंचे। एक और भक्ति और एक और पर्यटन, यह दोनों ही स्थिति रविवार को ऐतिहासिक दुर्ग पर जहां तहां देखने को मिली। सावन मास के बीच रविवार को पाटन पॉल स्थित झरने से मौजूदा तक विशाल कावड़ यात्रा निकाली गई। इस कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल थे एवं आगे आगे महाकाल की सेना अपने कर्तव्य से सभी का ध्यान आकर्षित कर रही थी। इसी तरह खड्डेश्वर महादेव में रविवार को सहस्त्र धारा का आयोजन किया गया एवं सावन के अंतिम सोमवार 4 अगस्त को महादेव अमरनाथ की झांकी सजाई जाएगी। पवित्र सावन मास जारी है और इस सावन मास के बीच चित्तौड़गढ़ में रविवार को दुर्ग मार्ग स्थित पाटन पॉल झरने से विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। यह कांवड़ यात्रा चित्तौड़गढ़ नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई मौजूदा स्थित महादेव मंदिर पहुंची, जहां की विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कांवड़ यात्रा में कई महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल थे एवं पूरे उत्साह के साथ वह कांवड़ लेते हुए देखे गए। कई महिलाएं एवं युवतियां इस कांवड़ यात्रा में आगे ही आगे नाचते झूमते हुए चल रही थी, जबकि इस कांवड़ यात्रा के आगे आगे महाकाल की सेना भी अपना कर्तव्य दिखाते हुए चल रही थी। दशा माता का पर्व हालांकि पूर्व में मनाया जा चुका है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में एक समाज द्वारा गुजरात की माता को बिठाकर 9 दिन तक उनकी पूजा अर्चना की गई और उसके बाद रविवार को माता का विसर्जन नदी में किया गया। इस दौरान एक जुलूस भी निकाला गया, जिसमें शामिल भक्तजन बीच मार्ग में नाचते झूमते हुए चल रहे थे। चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर कुंभा नगर के मुख्य मार्गों से एक जुलूस का आयोजन किया गया। इस जुलूस में शामिल लोगों ने बताया कि गुजरात की माता को 9 दिनों तक विराजित करने के बाद पूजा एवं व्रत आदि रखा जाता है एवं अंतिम 10वें दिन माता को विसर्जित किया जाता है, जिसे वह दशा माता बोलते हैं। हालांकि दशा माता का व्रत पूर्व में मनाया जा चुका है, लेकिन इस समाज के लोगों का कहना है कि उनके द्वारा रविवार को दशा माता का विसर्जन किया गया और दशा माता की पूजा 9 दिनों तक की गई। इन लोगों के अनुसार यह गुजरात की माता है, जिसे कई लोग अपने घर विराजते हैं एवं प्रताप नगर स्थित मीठा राम जी का कैला से यह शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल कई लोग नाचते झूमते हुए चल रहे थे एवं एक बग्गी पर दशा माता विराजित थी। प्रताप नगर मीठाराम जी खेड़े से जुलूस निकाला जा रहा है दशा माता का। हम 10 दिन तक व्रत करते हैं। गुजरात के माता जी है। हम हमारे भैया, हमारे फूफा जी, बुआ जी, हमारे सिस्टर, हम सब लोग व्रत करते हैं इनके। 10 दिन तक इनके व्रत रहते हैं। 10वें दिन हम ठंडा करके आ जाते हैं। हमारे गुजरात के माता जी। तो आज क्या ये विसर्जन का कार्यक्रम है? आज विसर्जन का टाइम है। तो ये जो आपने कहा पूजा वगैरह करते हैं, तो कोई विशेष कोई समाज की ओर से किया जाता है? नहीं, कोई समाज का नहीं। सभी करते हैं। सभी करते हैं। दशा माता की पूजा होती है। दशा माता की पूजा। 10 दिन बिठाते हैं हम। हाँ। 10 दिन इनकी पूजा, 9 दिन पूजा होती है, 10वें दिन विसर्जन होता तो है। आज दशा माता का
तो व्रत नहीं है, पूजा आज नहीं? लास्ट है। आज लास्ट है। रात को जागरण था, आज विसर्जन है। और आज कहाँ विसर्जन हो रहा है? ये नदी पे, नदी पे। नदी घाट पे। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली थाना क्षेत्र में स्थित ओरई बांध में गत दिनों एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी एवं किसी अज्ञात व्यक्ति ने पत्थर से इस लाश को बांधकर बांध में फेंक दी थी। पुलिस ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जिसे यह पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इस हत्याकांड में और कौन कौन शामिल था और किस उद्देश्य को लेकर इस हत्या को अंजाम दिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली थाना क्षेत्र में स्थित ओरई बांध में गत दिनों एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी। पारसोली पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जिसने महिला की हत्या कर सबूत मिटाने के लिए पत्थर बांधकर इस महिला का शव ओरई बांध में डाल दिया था। गत 25 जुलाई को इस महिला का शव तैरते हुए ओरई बांध पर मिला था और मृतक महिला की शिनाख्त सोनू उर्फ सोनिया के रूप में की गई। पुलिस ने इस संबंध में एक अभियुक्त सत्तू उर्फ सत्यनारायण पुत्र छीतर लाल हजूरी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया, जो कि पारसोली थाना क्षेत्र का ही बताया जाता है। सावन मास में आपने कांवड़ यात्रा तो बहुत सारी देखी होगी, लेकिन चित्तौड़गढ़ के समीप खरडी बावड़ी में रविवार को एक अनूठी कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें एक शिव भक्त द्वारा एक कांवड़ में एक साइड में अपने पिता को बिठाया गया और उनके ही वजन के बराबर पानी एक चरू में रखकर दूसरी और कांवड़ में रखा गया एवं इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। श्रवण के बारे में तो आपने सुना होगा, जिसने अपने माता पिता को इसी तरह कांवड़ में बिठाकर यात्रा करवाई थी, लेकिन चित्तौड़गढ़ के समीप खरडी बावड़ी में एक युवक द्वारा अपने पिता को कांवड़ में इस तरह बिठाकर कांवड़ यात्रा निकाली गई। नजर डालते हैं कुछ और समाचार की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में इन दिनों उर्स का आयोजन चल रहा है। इस उर्स में न केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश बल्कि अन्य कई स्थानों से बड़ी संख्या में जायरीन भाग लेते हैं, जिसके चलते रविवार को चित्तौड़गढ़ रोडवेज बस स्टैंड पर कपासन की ओर जाने वाली बसें इस जायरीनों की वजह से ठसाठस भरी हुई देखी गई। रोडवेज प्रशासन द्वारा इसके लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था भी की गई एवं इन जायरीनों की भीड़ के कारण कपासन की ओर जाने वाले अन्य यात्रियों को या तो अपनी यात्रा निरस्त करनी पड़ी या काफ़ी देर तक बसों का इंतजार करना पड़ा। विभिन्न स्थानों से आए जायरीन चित्तौड़गढ़ पहुंचने के बाद यहाँ से कपासन। चित्तौड़गढ़ में गत कई वर्षों से जिस धीमी गति से सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, उसने कछुआ चाल को भी मात दे दी एवं यह सीवरेज लाइन का काम कितने वर्षों में पूरा हो पाएगा और लोगों को इसका कब लाभ मिलेगा कोई नहीं कह सकता है। हालत यह है कि कई स्थानों पर तो सीवरेज लाइन बिछाई जा चुकी है, लेकिन उस सीवरेज लाइन को अभी तक लोगों के घरों के कनेक्शन से नहीं जोड़ा गया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है एवं करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद चित्तौड़गढ़ में जहां तहां सीवरेज कार्य प्रगति पर है, इस तरह के बोर्ड एवं कार्य करते हुए श्रमिक देखे जा सकते हैं एवं संबंधित ठेकेदार भी यह कहने की स्थिति में नहीं है कि आखिरकार यह योजना कब पूरी हो पाएगी, जो कि कई वर्षों से चल रही है और जगह जगह इस तरह बने सीवरेज लोगों के लिए एवं खासतौर वाहन चालकों के लिए भी परेशानी का कारण बने हुए हैं। बड़ी सादड़ी के विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने रविवार को डुंगला में जन सुनवाई की। इस जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद थे एवं सहकारिता मंत्री द्वारा हाथों हाथ कई समस्याओं का समाधान करवाए जाने की वजह से ग्रामीण काफ़ी अधिक खुश दिखाई दिए। तो ये थे आज के समाचार। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय कुमार सोमवार को चित्तौड़गढ़ के दौरे पर आ रहे हैं एवं इस दौरान वह जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे एवं सावन का अंतिम सोमवार भी 4 अगस्त को है एवं इस अवसर पर शिव मंदिर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नमस्कार।